मुख्तलिफ हल्के, सारे वो मजबूर होंगे इंशाअल्लाह ताला, वो सारे के सारे मजबूर होंगे इमरान खान से बात करने। हमसे ओके। कोई बातचीत करेगा, उनको मालूम है इमरान खान साहब कौन से सेल में हैं जाके, या किसी ने बातचीत करनी है, बातचीत पे वो मजबूर होंगे। हम मजबूर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है और ये हथकंडे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को दबाने के लिए कर रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है, पर ये चलेगा नहीं क्योंकि अवाम बड़ी क्लियर है। और ये या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोच है इनकी कि इलेक्शन से बाहर रखेंगे, तो इससे बेहतर है फिर मेरा ख्याल है कि ये फहरिस्त लगा दें कि जी ये लोग जो हैं ये मुंतखब होके हम लोग इनको सिलेक्ट कर रहे हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए। क्यों खर्चा कर रहे हैं फिर इलेक्शंस का? 22 अरब रुपए वो बचा लें और नॉमिनेट कर दें कि जी ये बंदे हो गए हैं, बस हो गया, हमारी मर्जी, जिस तरह के बाकी फैसले मुल्क में हो रहे हैं। मुल्क में आप पब्लिक विल के अगेंस्ट जिस वक्त कोई कदम उठाते हैं तो वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म नहीं है। सियासतदान सियासतदान होता है, सियासतदान की वोटिंग्स होती हैं पब्लिक में और सियासतदान का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। आप सियासतदान को जेल में रखें, उसको बाहर रखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में हम लोग इलेक्शन में होंगे। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब है, मकबूल तरीन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मेरी पेशन गोई आप यहाँ पे नोट कर लें, ये तो इमरान खान साहब को अडयाला में अभी इन्होंने रखा हुआ है ना जी, और यहाँ पे पत्थर और ईंटों की दीवारें हैं, यहाँ पे फौलाद की दीवारें लगा दें, फौलाद का छत लगा दें। मेरे रब का हुक्म हुआ, बशर्ते रब का हुक्म हुआ, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे।